दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सबों को मालूम था कि मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा का फाइल तैयार होकर उसमें जाना था और उसमें मोहर लगना था, लेकिन वो नहीं हो सका। लगभग 4.25 लाख नियोजित शिक्षक भाई बहनों को काफ़ी निराशा का सामना करना पड़ा। इसके पीछे सबसे बड़ा अगर कोई वजह है, अड़ंगा डाला है, तो वो है के पाठक। जहाँ शिक्षकों को काफ़ी निराशा लगी है और ये निराशा हाथ लगी है, इसके पीछे राजनीतिकरण हो गया इसका और अफसरशाही का शिकार हो गया ये एजेंडा। मायूसी के पीछे के पाठक जी का हाथ है, क्योंकि इसमें यह क्लियर नहीं हो पाया कि नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफ़र किस प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। फाइल लगभग तैयार था और लास्ट में ये मूवमेंट बदल गया। लास्ट में ये तय नहीं हो पाया कि आखिर क्या प्रक्रिया होगी। उन्होंने इसमें अड़ंगा डाल दिया। नीतीश गवर्नमेंट भी इस मुद्दे पर साइलेंट हो गई, क्योंकि वो भी नहीं चाहती है कि नियोजित शिक्षकों का जो मामला है इतना जल्दी शांत हो और इसमें चुनाव से पूर्व इस पर कोई ठोस निर्णय हो सके। कारण कि लोकसभा का अभी चुनाव है और नीतीश गवर्नमेंट ये जान रही है कि लोकसभा के चुनाव के पहले अगर इसकी घोषणा की जाती है या करते हैं तो इसमें शायद बिहार गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है। ये सरकार अपने स्तर से सोच रही है, जबकि नियोजित शिक्षकों के मन में इस तरह की कोई बात नहीं है कि हम किधर वोट देंगे, क्या करेंगे। लेकिन यहाँ पर नियोजित शिक्षकों को काफ़ी निराशा लगी। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होनी थी। 4.25 लाख नियोजित शिक्षक जो थे वो आशा भरी निगाहों से मंगलवार के दिन के एक एक पल का इंतज़ार कर रहे थे, अपडेट ले रहे थे कि वो अपडेट में क्या निकलकर सामने आ रही है। नियोजित शिक्षकों के आपस में जो कम्युनिकेट हो रहा था, बातें जो चल रही थी मोबाइल पर या फिर और भी जहाँ सर्कुलेट हो रहा था बातें, वहाँ पर पल पल का लोग खबर ले रहे थे, अपने से सीनियर से ये जानकारी ले रहे थे, कुछ जानकार से पूछ रहे थे कि आखिर क्या हुई बात। लेकिन वहाँ पर नियोजित शिक्षकों को कोई खास फायदा नहीं हुआ। मंगलवार का जो भी बैठक हुआ उसमें नियोजित शिक्षकों की कहीं भी बातें नहीं हो पाई। दूसरा सबसे बड़ी बात था कि इसमें सक्षमता परीक्षा का मामला जो है वो कैलेंडर में फिट नहीं बैठ रहा है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में इंटरमीडिएट की घोषणा हो चुकी है। इंटरमीडिएट और मैट्रिक दोनों परीक्षाओं की घोषणा हो चुकी है। उसका शेड्यूल बनकर तैयार है और हम सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड को इसकी परीक्षा लेनी है। सक्षमता परीक्षा भी बिहार बोर्ड को लेना है और मैट्रिक और इंटर का भी परीक्षा बिहार बोर्ड को ही लेना है। मैट्रिक की परीक्षा जो है वो 15 फरवरी को और इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है वो 1 फरवरी से प्रारंभ होने वाली है। तो ये दोनों यहाँ पर फिट नहीं बैठा, जिसकी वजह से ये बात नहीं हो पाई। फिर कॉपी चेक करने की बात आ जाती है, जो शिक्षकों को ही करना है। तो ऐसे में सक्षमता परीक्षा फरवरी तक तो होना बिल्कुल ही संभव नहीं है। अब बात करते हैं दिसंबर का, तो अभी तक तो नोटिफिकेशन ही नहीं बन पाया है। नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हुआ है तो परीक्षा कैसे होगा। जनवरी में बिहार बोर्ड के पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैट्रिक और इंटर के परीक्षा उसे लेना है फरवरी में, तो वो बिजी है। क्योंकि नियोजित शिक्षकों को दर्जा पाने के लिए सक्षमता परीक्षा पास करना बहुत ज़रूरी है। सक्षमता परीक्षा जो पास करेंगे तभी नियोजित शिक्षक राजकर्मी का दर्जा हासिल करेंगे। तो फिलहाल अभी तक ये प्रक्रिया पूरी तरीके से जानबूझकर उलझाया हुआ है और ये जानिए कि ये जो पूरा प्रक्रिया है इसमें राजनीतिकरण हो गया है। ये पूरा प्रक्रिया जो है वो राजनीतिकरण का शिकार हो गया है और अफसरशाही का शिकार हो गया है, जिससे तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों को काफ़ी निराशा हाथ लगी है। और अभी उम्मीद करिए कि 2-3 महीना तक तो इस पर कोई खास ठोस फैसला नहीं हो पाएगा। हाँ, सरकार के पास ऐसी कोई प्रक्रिया, ऐसी कोई विचार अचानक सामने आती है, सरकार का जो मंशा है उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है सरकार में बैठे, महकमा में बैठे तमाम लोगों का, तब हो सकता है कि कुछ ठोस निर्णय तत्काल हो जाए। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई ठोस निर्णय फिलहाल अभी तत्काल नज़र नहीं आ रहा है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।